नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली बहुत ज़्यादा आप लोग का डिमांड था और आज से यूट्यूब पे भी हम आपको डेली एक जो है बीपीएससी मेंस का, सही सुन रहे हैं, बीपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन डेली डिस्कस करूंगा। और यहाँ से होगा क्या कि आप सबको पता है कि अगर आप एक क्वेश्चन को डेली लिखते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ही नहीं तैयार होता बल्कि आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। जैसे आप मान लो कि चूँकि एकदम जीरो से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम ये ध्यान में रख के आपको बताएंगे कि आप फर्स्ट टाइम बीपीएससी का जो है आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे और फर्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उस हिसाब से कैसे शुरू करना है, चूँकि बहुत सारे लोग परेशान हैं और जाहिर सी बात है लास्ट टाइम में होता भी नहीं है। तो अभी आप जाहिर सी बात है प्री के लिए भी टाइम दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके प्री जब तक नहीं होगा तो भाई मेंस कोई काम का नहीं होगा। तो हाँ, लेकिन प्री के साथ साथ आप वैसे सेक्शन को कवर करिए जो आपको प्री में भी काम देगा और वो मेंस में भी। जैसे आप सबको पता है कि आपके पेपर में जो है 3 खंड है जिनका नंबर जुटता है। एक तो आप लोगों का जो है जीएस पेपर 1 है, दूसरा जो फ्रेंड्स है आप लोगों का वो है जीएस पेपर 2 है ना, जीएस पेपर 2, और तीसरा जो है निबंध है। और एक आप लोग का जो है आप सबको पता है कि ऐसे है निबंध है भाई, है ना, निबंध है। तो ये भी 300 नंबर का रहता है। जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है और जीएस पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है ना। तो देखो भाई, सप्ताह में 1 या 2 ऐसे भी कम से कम 2 निबंध भी ज़रूर लिखिएगा, बहुत फ़ायदा देगा। और आप क्या करो कि इन दोनों पेपर में से, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले तो आपके प्री में भी लगभग 20 क्वेश्चन देता है और मेंस में तो कितना बड़ा योगदान है आपको पता है कि 114 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें इसमें 3 खंड है। आपको पता है ना कि जीएस पेपर 1 में, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो जीएस पेपर 1 में जो है 3 खंड है। तो पहला जो खंड ए है, इसमें आपको खंड ए में आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहता है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, और दूसरा जो है प्लस आर्ट एंड कल्चर है ना खंड ए में, और ये 114 नंबर का रहता है। ठीक है। खंड बी की बात कर ले फ्रेंड्स, तो खंड बी में जो आप देखोगे तो करंट अफेयर्स का डेटा रहता है ना, आईआर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और तीसरा जो खंड है, खंड सी जो रहता है अच्छा, ये भी जो है रहता है 114 नंबर का। ठीक है। और खंड सी की बात कर ले तो इसमें डीए होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ये 72 नंबर का पूछता है। ठीक है। तो अभी क्या करो, आप इसको तैयार करो। सेम कंडीशन जैसे जीएस पेपर 2 में है, तो पहला खंड में यहाँ पे आप देखोगे खंड ए में तो पोल साइंस है, सेकेंड खंड में, दूसरा खंड में जो है जीएस पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी इको वाला सेक्शन है। तो वैसे सेक्शन अभी अच्छे से तैयार कर लो, है ना, ताकि आपको एकदम प्री भी अच्छे से तैयार होगा और मेंस पे भी बहुत अच्छे से पकड़ हो जाएगा, और साथ में आप निबंध तो लिख ही रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अब कंटिन्यू यूट्यूब पे करवाएंगे। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया है एकदम जीरो से, है ना। इसका कंप्लीट जो है सिलेबस आप जाके देखिएगा, हम बता दिए हैं यूट्यूब पे, अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जो है ना बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का अलग से बना दिया हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाओ। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, एकदम शुरू से हम लोग करने वाले हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई हम कहीं कहीं से, जो सिक्वेंस वाइज में आपके टॉपिक है ना उसी के आधार पर हम आपको सारे सेक्शन का आंसर राइटिंग करवा देंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन आंसर हम आपको यूट्यूब पे फ्री में डेली करवा देंगे। ठीक है ना। चलो, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता दिए हैं कि हम लोग, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिख दिया हूँ इसलिए ताकि आप लोग का डाउट ना रहे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने डे 1 मेंशन कर दिए हैं, जीएस पेपर 1 है, और जीएस पेपर 1 में जो पहला खंड है, खंड ए, 3 खंड है, हम आपको बता दिए हैं। तो जो पहला खंड है उसमें आधुनिक भारत है, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। और पहला जो चैप्टर भी रहता है भाई, कह सकते हो जनजातीय विद्रोह से ही क्वेश्चन पूछता है ना। चलो, अब देखो क्वेश्चन आपको दे दिया गया था पहले। ठीक है। तो हालांकि बैच में तो हम करवा दिए हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ भी हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पकड़िए। समस्या यहाँ पे पता है
कब आता है, जो बिगनर होते हैं ना, फर्स्ट टाइम लिखते हैं क्वेश्चन, तो उनको यही समझ में नहीं आता कि हमको शुरू कहाँ से करना है, क्वेश्चन को कितने पार्ट में तोड़ना है। ये अगर तोड़ना सीख गए ना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को कितने पार्ट में कितने भाग में तोड़ना है, कितने पार्ट में बांटना है, जाहिर सी बात है आपका आंसर यहीं पर निखर के आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही क्वेश्चन को लिखना है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है, हम आपको तोड़ के सब कुछ बताएंगे। आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, क्या कारण थे। तो देखो अब यहाँ पे जैसे आपसे बोला जाए कि संथाल विद्रोह का क्या कारण थे, तो आपको क्वेश्चन को अभी नहीं, अभी बड़े कर लेना है यहाँ पे, तब आगे पढ़ना है। तो एक तो जाहिर सी बात है आपको पूछा है कारण, संथाल विद्रोह का क्या कारण थे, पहला चीज़ है कारण। कारण से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जाहिर सी बात है आपको संथाल विद्रोह का पूछ रहा है ना, तो संथाल विद्रोह के बारे में बताना है संक्षिप्त में। तो यही क्या हो जाएगा भाई, परिचय हो जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट यहाँ से आपका निकल गया, एक तो संथाल विद्रोह का परिचय आपको बताना है, जो कि संक्षिप्त में लिखना है संथाल विद्रोह के बारे में। वो कैसे लिखना अभी मैं बताऊँगा। दो पार्ट इधर हो गया। अब देखो जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे साफ साफ आगे लिखा हुआ है कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति, मतलब कि संथाल विद्रोह के गति का मतलब क्या होगा, अब इनका शब्द को पकड़ना है, मतलब कि विद्रोह का प्रसार के बारे में पूछ रहा है ना। प्रसार में क्या भाई, तो जाहिर सी बात है अभी आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। तो जाहिर सी बात है देखो, एक तो आपको यहाँ पे उसकी गति मतलब उनके प्रसार, और उसके परिणाम क्या निकल के आया। तो देखो यहाँ पे 4 पार्ट में आपको दिख रहा होगा। अब हम आपको एक एक करके बता देते हैं, ठीक है। तो प्रसार से मतलब क्या होगा, मतलब गति से क्या मतलब होगा, प्रसार मतलब विद्रोह कैसे आगे बढ़ा, गति का मतलब भाई विद्रोह आगे कैसे बढ़ा, संथाल का संगठित होना, पारंपरिक हथियारों से लड़ना, संथाल लोग क्या किए भाई, पारंपरिक हथियारों से लड़े, है ना, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक यहाँ पे संघर्ष का रूप लेना। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है, ठीक है। फिर आगे चल के परिणाम क्या निकल के आया, परिणाम या प्रभाव, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि विद्रोह का दमन कैसे हुआ, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा क्या क्या कदम, मतलब अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश कंपनी द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो एक बार पुनः जो है हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन पूछा है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, है ना। अब समय कितना देना है, जो कि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, 38 नंबर का है। तो ये आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है ना, 400 वर्ड में लिखना है, 400 से 450 लिख सकते हो, और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमें क्वेश्चन को यहाँ पे 4 भागों में लिखना है। पहला भाग आपको क्या बताना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले परिचय लिखना है, परिचय में क्या लिखना है अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात है आपको क्या लिखना है भाई, दूसरी बात है आप कहिएगा सर अभी कारण बताए ना, तो यहाँ पे आप विद्रोह का कारण बताओगे, विद्रोह के कारण को बताएंगे, ठीक है। तीसरी बात है आप क्या बताएंगे, तो विद्रोह की गति पूछा था ना अभी, तो आप बता सकते हो कि विद्रोह की गति, विद्रोह की गति को आपको बताना है। और चौथी बात है आपको बताना है भाई इसका परिणाम क्या आया, है ना, परिणाम बोले या प्रभाव बोले, प्रभाव, है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है ना, निष्कर्ष लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। बस आपका आंसर तैयार हो गया। अब देखो परिचय में क्या लिखेंगे, अब देखो जब भी आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे ना, जैसे आप यहाँ पे हम आपको बोले हैं कि भाई आपको संथाल विद्रोह को लिखना है ना, मैंने आपको क्वेश्चन दिया हूँ, तो आपका पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और यहीं पे लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं भाई। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आपको संथाल विद्रोह जो चैप्टर है ना उसे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है और उसका की पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। अभी की पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ लिख लेना है, ताकि आपको, अब देखो एक बार संथाल विद्रोह को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो भाई किसी भी एंगल से परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा ना, आप जवाब देने के मूड में होंगे। तो आप देखो एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ये माइंड में जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना उसी टाइम सेट कर लेना है कि क्वेश्चन 4 पार्ट में पूछा है,
पहले पार्ट कि भाई संथाल विद्रोह के बारे में संक्षिप्त में बताना है। और कैसे बताओगे, जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बता सकते हो, तो आप परिचय बताओगे संक्षिप्त में। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बातें क्या बोला है कि भाई उसका कारण पूछ रहा है। तीसरी बातें क्या पूछा है कि भाई उसकी गति, है ना। और चौथी बात है यहाँ पे पूछा है कि परिणाम क्या निकल के आया। और लास्ट में आप कंक्लूजन, है ना, लिख देते हो, निष्कर्ष लिख देते हो। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। चलो यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं, वहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं कैसे करना है। चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, संथाल विद्रोह का क्या कारण थे, और आपसे क्या पूछा था कि उसकी गति, हालांकि इसका मैं मॉडल आंसर दे दिया हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको लिखना कैसे है। उसकी गति और जो है उसका परिणाम क्या थे, गति और उसका परिणाम क्या थे, है ना, जो कि अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि भाई इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 4 पार्ट में बांटना है। 4 पार्ट कौन कौन सा सर, अभी समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा ना क्वेश्चन को तोड़ना। तो हम आपको बोले थे ना कि भाई देखो, एक तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि इसके परिचय को लिखना है ना, परिचय। और परिचय क्या लिखेंगे, संथाल विद्रोह को संक्षिप्त में लिख देंगे, अभी हम आपको बताऊंगा। दूसरी बातें हम आपको, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम आपको क्या बोले थे कि भाई ये कारण आपसे पूछा है, ये कारण है भाई, ठीक है ना, कारण है, तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हम आपको क्या बोले, उसकी गति, विद्रोह के प्रसार। और चौथा पार्ट क्या था भाई, यहाँ पे इसके परिणाम दिख रहा है ना आपको, ये चौथा पार्ट था, इसके परिणाम या प्रभाव बोल सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हो, निष्कर्ष। तो देखो यहाँ पे, एक मिनट को और जूम कर लेता हूँ ताकि और बोल्ट में दिखे। तो हम आपसे बोले कि भाई आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परिचय में क्या लिखोगे। तो परिचय में आपको क्या करना है, संथाल विद्रोह के बारे में संक्षिप्त में लिख देना है। क्या, तो संथाल विद्रोह जो है कब से कब हुआ था आप सबको पता है। तो आप सबको पता है कि यह जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था, तो भाई आप जब भी परिचय लिखते हैं ना, तो उसके नीचे में क्या करना है, आपको एक मैप बना देना है। बहुत इफेक्टिव होगा, मैं कह रहा हूँ। मैप पे अगर आप दर्शा देते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपका आंसर दूसरे से बेहतर जो है होगा। ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट जो है मैप होना चाहिए, मोटा मोटी तौर पर जो है आपको दर्शा देना होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम दर्शा के बता देते हैं। आपको पता है कि संथाल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, मैप को बना देते हैं और यहाँ पे चीज़ें दर्शा देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आंसर क्या होता है, दूसरे से बेहतर हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, परिचय में संथाल विद्रोह कब से कब हुआ था वो बता देना है संक्षिप्त में, उसका परिचय लिखना है, उसका समय लिखना है, हम आपको बता ही दिए हैं, और किस क्षेत्र में, जैसे राजमहल की पहाड़ी, और उसके जो प्रमुख नेता थे जैसे सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव वो थे, तो उसके बारे में बता देना है, और यही परिचय हो गया। ठीक है, दूसरी बातें आपको यहाँ पे बता देना है भाई कि विद्रोह का कारण, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आप सबको क्या करना है भाई, यहाँ पे क्या करना है, विद्रोह का कारण आपको बता देना है ना, विद्रोह का कारण बताना है। कारण में क्या बताना है, जो कि विद्रोह क्यों भड़का, बताओगे ना कारण में कि भाई विद्रोह क्यों भड़का। इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, महाजनों और जो है साहूकार थे वो लोग शोषण कर रहे थे वहाँ के किसान को, जमींदार और पुलिस का अत्याचार, पारंपरिक जीवन शैली में जो है बाहरी लोग जो जैसे डीकू कहते हैं ना, उन लोगों का यहाँ पे हस्तक्षेप था। तो टू द पॉइंट यहाँ पे बता देना है। तीसरी पॉइंट आपसे क्या पूछा था कि भाई विद्रोह का गति, प्रश्न हम आपको बताया ना कि विद्रोह का गति मतलब प्रसार जो है कि आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है भाई कि ये जो विद्रोह है, संथाल विद्रोह कैसे आगे बढ़ा, कैसे आगे बढ़ा, है ना। संथालों का संगठित होना, पारंपरिक हथियार से लड़ना, उनके जो संथाली थे, संथाल लोग थे, तो वो जो ब्रिटिश लोगों से जो लड़ा, तो भाई उनके जो पारंपरिक हथियार थे उनसे लड़ाई किए और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक संघर्ष यहाँ पे रोक लिया। तो आप क्या कर सकते हो कि विद्रोह के गति में, है ना, विद्रोह के गति को ऐसे दर्शा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो परिणाम में क्या निकल के आया था, परिणाम में जो है क्या निकल के आया, विद्रोह
के बाद परिणाम या प्रभाव बोल सकते हो, रिजल्ट क्या निकल के आया, तो विद्रोह का दमन कैसे हुआ वो आपको बताना है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए, जैसे आप सबको पता है कि एसपीटी है ना, यहाँ पे आप देखोगे एसपीटी एक्ट लाया गया था, है ना, संथाल परगना, है ना, टेनेंसी एक्ट लाया गया था, है ना, तो वो आपको बता देना है, ठीक है। और उसमें क्या क्या प्रशासनिक सुधार हुए थे वो बता देना है। और लास्ट में आपको क्या करना है भाई, निष्कर्ष लिख देना है ना। यही चीज़ें हम जो है आप लोगों के लिए इसका मॉडल आंसर के तौर पे आप लोगों के लिए दे दिया हूँ, तो ये होना चाहिए, है ना। देखो बहुत सारे कॉपी था, बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना था कि सर जो कॉपी हम लोग भेजे हैं उसमें से एक कॉपी का डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हम एक कॉपी लेके और वहाँ पे डिस्कस कर देंगे ताकि आपको और जो है चीज़ों को करने में आसान हो, और हम आपको सब सिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये मॉडल आंसर के तौर पे यहाँ पे बता सकते हो, है ना। लेकिन हमेशा जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को पकड़ो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है। तो हालांकि देखो हम परिचय में लिख दिए हैं, टू द पॉइंट, आप यही चीज़ें आपको बता देना है ना। और देखो जो लोग यहाँ पे जिनको मिल चुका है, मैं आपको बताया कि ये बुकलेट दे दिया हूँ, प्रिंट आउट करवा के पहले इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनके परिचय। और जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो ना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो फ्रेंड्स, तो जैसे क्वेश्चन की कितने पार्ट में था क्वेश्चन, तो 4 पार्ट में था, तो उसे क्या करना, आप 4 भागों में बांट के लिखना। जैसे यहाँ पे आप संथाल विद्रोह के कारण आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपको जाहिर सी बात है पहले तो आपको परिचय लिखना है, तो परिचय में सारी चीज़ें बताना है, और संक्षिप्त में आप देख सकते हो यहाँ पे बता दी हैं, जो चीज़ हम आपको बताएं वही चीज़ यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि कारण आपको बताना है ना। तो इनके जो प्रमुख क्या क्या कारण है, तो आप यहाँ पे जो है ना एक हेडलाइन यहाँ पे बना देना कि प्रमुख कारण, विद्रोह का जो है यहाँ पे प्रमुख कारण भी यहाँ पे लिख सकते हो। और ये कौन कौन से कारण हैं, तो देखो यहाँ पे हम बता दिए हैं, तो आप इस तरीके से ही दर्शा देना है। अगर ऐसे कर दे तो जैसे जमींदारों और महाजनों का शोषण, है ना, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगला पॉइंट हम मेंशन कर दें कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि पुलिस एवं प्रशासन का अत्याचार क्या था, यहाँ पे दिखवो मतलब बाहरी लोग का उसमें क्या हस्तक्षेप था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टू द पॉइंट लिख दिए हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ क्या रहा है, भाई आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विद्रोह का गति, है ना, तो वो नेतृत्व आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कौन कौन लोग कर रहे थे, अगर ये बता देते तो और आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है ना। यहाँ पे दिव्य संदेश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख देते हो। अब यहाँ पे सशस्त्र क्रांति, विद्रोह का क्षेत्र जो है बता सकते हो, दमन का चक्र बता सकते हो, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहीं पे आपको क्या करना है, संथाल विद्रोह का परिणाम को बता देना है, क्या निकल के आया, तो आप देख सकते हो। तो संथाल परगना का गठन किया गया था, आप ये लिख सकते हो, है ना। गैर रेगुलेशन जिला के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। चूँकि ये सारे पॉइंट्स लिखते हो ना, तो भाई कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हो अच्छे से, जब भी आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो, तो आप की पॉइंट बना लो, ताकि अब संथाल विद्रोह से किसी भी एंगल से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए तो की पॉइंट आपके माइंड में रहेगा। तो जाहिर सी बात है, चूँकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आपको पता होना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को लगभग जो है 150 से लेके आपको 200 शब्दों में लिखना रहता है, 200 वर्ड में, और लॉन्ग क्वेश्चन को लगभग 400 से लेके 450 के आसपास में लिखना रहता है ना। 500 भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यही रहता है। तो ये सब आपको इस तरीके से बताना है ना। यहाँ पे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आया था, वो आपको बता देना है। कोई जरूरी नहीं, अगर डेट भी नहीं पता होगा ना तो ऊपर भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष को बता सकते हो, आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से बता सकते हो। और जो मैपिंग के लिए हम आपको जो बोले ना, जैसे पूरा कोई जरूरी नहीं कि एक्यूरेट मैप होना चाहिए, है ना, आपको मैप बना लेना है और यहाँ पे इस एरिया को दर्शा देना है, और यहाँ पे कुछ बेसिक बातें मेंशन कर देना है। यहाँ पे समय लिख देना है, स्थान लिख देना है, नेतृत्व लिख देना है, बस इतना लिख के निकल जाना है। तो फ्रेंड्स आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से, जो लोग नहीं अभी तक लिखे हो, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और लिखने से पहले मैं आपको एक बात पुनः बोल दे रहा हूँ, है ना, कि आप पहले संथाल विद्रोह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संथाल विद्रोह क्या करना है, संथाल विद्रोह जो चैप्टर है भाई, संथाल विद्रोह, इसको बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ लेना है, इसके की पॉइंट को बना लेना है। और ये कैसे पता लगेगा, जब आंसर लिखते जाओगे ना यार, धीरे धीरे, शुरू में गलत होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना शुरू कर दो,
गलत सलत लिखना शुरू करिए और आप लोग क्या करिएगा, कॉपी लिख के हम आपको जहाँ पे भेजना है उस ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, सभी लोग जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे लिख के भेज सकते हो, ठीक है। बाकी इसका जो है, हालांकि कंप्लीट टॉपिक जो है हम संथाल विद्रोह पेड बैच में पढ़ाए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मेंस का क्लास भी चल रहा है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, मैं आपको बता चुका हूँ, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ी रहता है। आप जाओगे मार्केट में ना, तो यार मैं देखता हूँ जो चीज़ हम आपको अभी 1499 में करवा देता हूँ, और वही हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में जो कॉपी चेक करने जाते हैं ना, तो आप लोगों से पता है 30-30 हज़ार रुपया लिया जाता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप समझ रहे हो, और यहाँ पे आपको मात्र 1499 में वही चीज़ मिल रहा है, तो आप समझो, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको थ्योरी क्लास मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह को एकदम डिटेल में कंप्लीट बुकलेट आपको मिल जाता है ना, थ्योरी वाला, और साथ में आपको इसका वीडियो क्लास भी मिल जाता है, पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और आंसर राइटिंग तो आपको करवा ही रहे हैं। तो क्या करना है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, आप इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा 7319924130। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके पेमेंट करने के बाद, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके फ्रेंड्स इसी नंबर पर भेजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट में बोला हूँ, कारण क्या है कि ये पहला क्वेश्चन था और जाहिर से क्वेश्चन आसान था, इसलिए मतलब थोड़ा सा फास्ट में करवा दिए हैं, और एक एक पॉइंट हम आपको करवाएंगे, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके फ्रेंड्स इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद हम आपको तुरंत बैच में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसमें देखो भाई, निबंध भी हम आपको करवाएंगे सप्ताह में कम से कम जो है यहाँ पे 1 से 2 निबंध तो करवाएंगे, क्योंकि निबंध करना जरूरी है। ये एक दिन में आप में निखार नहीं आएगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अभी से सप्ताह में 1 या 2 निबंध लिखिए, कम से कम 1 लिख दीजिए ना, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लिखिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखिए, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको प्री को भी टाइम देना है। तो 40% टाइम आप मेंस पे दीजिए, ठीक है ना, और 60% प्रीलिम्स एग्जाम पे भी दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। इसमें हम आपको जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे का भी क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, जो कि करवा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से, ठीक है, आंसर नहीं देखिएगा, अपने हिसाब से ज़रूर लिखिएगा, और अपने शब्दों में। कोई जरूरत नहीं कि भाई किताबी भाषा होना चाहिए, है ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किताबी भाषा का। फॉर्मेटिंग अच्छा होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है वही जवाब देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछना है ना, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। तो हम आपको बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन का क्या क्या डिमांड था, आपको वो बता देना है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आज ही आपको मिल जाएगा, वो भी संथाल विद्रोह से ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम पे, मैं पुनः कराऊँ, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और कॉपी वहीं पे भेजना है लिख के। टेलीग्राम का लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए।